आपने फॉरएवर लिविंग के अंदर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपको वो 5 गलतियां होने से बचा सकती है जिसके कारण आपकी ग्रोथ फॉरएवर लिविंग के अंदर नहीं होगी। अगर होगी तो बहुत लेट होगी, बट अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो वो आप गलतियां नहीं करोगे जिसके कारण आप जल्दी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप और भी किसी लेवल पर वर्क करते हो, आपको काफ़ी टाइम होगा, तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपकी टीम के अंदर, आपके डायरेक्टर के अंदर हर मंथ काफ़ी एएस आते होंगे। वो ऐसी गलतियां ना करें जिसके कारण आपकी टीम के अंदर ग्रोथ जल्दी हो जाए। तो जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको एंड तक जरूर देखना और कमेंट के अंदर जरूर बताना जो भी आपने सीखा। बाकी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है? जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करना। काफ़ी सारे लोगों को आज के टाइम में, यंगस्टर को होता है कि मेहनत ना करनी पड़े, बस रातों रात पता ही नहीं क्या बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरएवर लिविंग एक जनरल बिजनेस है, कोई भी रिच क्विक स्कीम नहीं है। ठीक है, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया, अगले हफ्ते पता ही नहीं क्या बन गए, अगले महीने पता ही नहीं आप क्या बन गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सोच मत लेके आना कि बिना मेहनत जहाँ से आप आगे ग्रो कर पाओगे। विदाउट मेहनत कुछ भी नहीं है। जैसे मार्केट के अंदर बिना मेहनत पैसा नहीं ना मिलता, तो सेम फॉरएवर लिविंग के अंदर भी बिना मेहनत पैसा नहीं मिलेगा। जो भी इसके अंदर चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी होगी। आप डेली बेसिस पर एक्शंस लोगे, सीख के सारी चीज़ें, तो आप जहाँ से ग्रो कर पाओगे। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सीखने पर फोकस नहीं करते, जस्ट रिजल्ट की उम्मीद ला के बैठे रहते हैं कि अब मैंने ज्वाइन कर लिया, अब पैसा आना स्टार्ट हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। काम करते नहीं है, फिर 3-4 महीनों के बाद डीमोटिवेट होकर बिजनेस को छोड़ जाते हैं। बट आप उस कैटेगरी के अंदर मत आना। उसके लिए आपने सीखने पर ज़्यादा फोकस करना है, सीख के देन एक्शन लेने पर फोकस करना है। सेकंड जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है ट्रेनिंग के अंदर ना आना। बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, इवन के कुछ ओल्ड भी होते हैं, कि वो ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं करते। उनको लगता है कि ये जस्ट वैसे ही है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे स्कूल के अंदर हमारे जो भी लेक्चर वगैरह होते हैं, प्रॉपर पीरियड होते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट हमें गाइड किया जाता है, तो सेम जहाँ पर ट्रेनिंग सिस्टम ही है, जहाँ से हमें लर्निंग मिलेगी, वहाँ से सीख के हमने आगे काम करना है, तो वहाँ से हम ग्रोथ ले पाएंगे। जब आप ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लोगे, जब आप अटेंड ही नहीं करोगे, तो आप कहाँ से सीख पाओगे? आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप कैसे काम कर पाओगे? आप कैसे ग्रोथ ले पाओगे? सही है। आप एक चीज़ सोचो, अब एक ड्राइवर है, उसको ड्राइविंग ही ना आए और वो कार चलानी स्टार्ट कर दे, क्या होगा? तो सेम वही चीज़ है। बिजनेस है, लर्निंग के साथ होगा, विदाउट लर्निंग नहीं होने वाला। अब थर्ड गलती क्या होती है कि एक नया बंदा है ना, जिसको 2-4-6 महीने हो जाते हैं, वो जस्ट लिस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, कि भाई जो उसके नोन वाले हैं, जो उसके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, बस वही काम करेंगे। अगर उन्होंने कर लिया ठीक है, जो काम चल गया। अगर उन्होंने मना कर दिया तो जो काम ही बेकार है, जो काम नहीं चलने वाला। ऐसा नहीं होता दोस्तों। मान लो मार्केट के अंदर मैंने कोई कैफ़े ओपन किया, क्या उस कैफ़े पर सिर्फ मेरे रिश्तेदार दोस्त ही आएंगे, रिलेटिव ही आएंगे? क्या और कोई इंसान नहीं आएगा? फिर मैंने लाखों क्यों लगाया? सही है। अगर मैंने कोई कपड़े की शॉप ओपन किया, कोई शोरूम ओपन किया, क्या वहाँ पर जस्ट नोन वाले ही आएंगे? ऐसा नहीं ना होता। अननोन लोग भी आते हैं। मेन पैसा तो वहीं से बनता है ना। तो सेम जहाँ पर है, ठीक है, उसके ऊपर नोन लिस्ट के ऊपर काम हमने करना है, सिर्फ डिपेंड होके नहीं बैठ जाना। ठीक है, उनको हमने काम शेयर जरूर करना है, बट ऐसे नहीं सोच लेना कि यार वहाँ पर ही बस मेरा काम ठीक है, अगर वो आगे तो मैं सक्सेसफुल हो गया इस बिजनेस के अंदर, अगर वो नहीं आए तो बस हार गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में सोशल मीडिया, कितने सारे ऐप्स हैं, आप उसके थ्रू, ऐप्स के थ्रू नए नए लोगों के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, कितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकते हो। ठीक है, कितने लोगों को आप अपना काम शेयर कर सकते हो, अपनी अपॉर्चुनिटी, राइट। और वहाँ से क्या होगा, आपकी लिस्ट बढ़ने वाली है। ठीक है, हम उतने के लोगों पर तो डिपेंड रह ही नहीं सकते। तो मेन ये चीज़ है कि माइंड के अंदर इस चीज़ को नहीं बिठा के बैठ जाना कि मेरी नोन लिस्ट तो खत्म होगी और मेरा बिजनेस भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। असली जो बिजनेस है ना, वो स्टार्टिंग अननोन से होता है। ठीक है, अगर वही है, शॉप ओपन किया, कितने के नोन वाले लोग मेरे से सामान लेके चले जाएंगे? कपड़ों की शॉप ओपन किया, क्या वो डेली नोन वाले आते रहेंगे? ऐसा नहीं है। एक बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, 6 महीनों के बाद आके ले जाएंगे, बट बाकी के टाइम भी तो मैंने पैसा कमाना है। तो उसके लिए मुझे अननोन लोगों के अंदर डील करना होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, आपने वो सीख के फॉलो करनी है। जो फोर्थ मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि रिजेक्शन से डरते रहना, है ना। कुछ लोग तो रिजेक्शन से डरते हमारे बिजनेस नहीं करते। उनको होता है कि लोग मुझे मना कर जाएंगे। भैया आप इस चीज़ को फाइंड करो कि वो आपको मना करेंगे क्यों? ऐसा आपके अंदर क्या कमी रह रही है जिसके कारण आपको लगता है कि आपको वो मना करेंगे? आप उस कमी पर काम करो ना, आप उस चीज़ पर लर्निंग करो। जब आप उस चीज़ से भागोगे फिर तो काम ही नहीं होने वाला। ठीक है, अब जो रिजेक्शन है वो किस जगह पर नहीं है, हर एक जगह पर है।
क्या जितने लोग एक कॉलेज के अंदर आते हैं कॉलेज देखने, ठीक है, क्या सारे के सारे वहाँ एडमिशन लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता। अब आप किसी भी शॉप पर जाते होगे, कपड़ों की शॉप पर, ठीक है, क्या आप जिस शॉप पर चले गए वहीं से कपड़े लेके आ गए? कई बार हम नहीं लेते। जितने भी लोग वहाँ पर उस शॉप पर सुबह से शाम तक आते होंगे, क्या सारे के सारे कपड़े लेके जाते होंगे? ऐसा तो नहीं है ना। एक मॉल के अंदर डेली बेसिस पर कितने लोग एंटर करते हैं, क्या सभी के सभी सामान लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते। तो रिजेक्शन तो हर एक फील्ड के अंदर है, तो इससे डरना ही क्या। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लो कि रिजेक्शन से डरना नहीं है, हमने काम करना है, ठीक है। सारे के सारे लोग काम के अंदर लेके भी नहीं आने, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जहाँ पर सारे लोग ही हो, ठीक है। कोई क्या काम करता है, कोई क्या करता है। फॉरएवर लिविंग के अंदर जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, ठीक है, जो सच में अपने ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, जो थोड़ा बिजनेस की क्लैरिटी रखते हैं, ठीक है, बढ़िया माइंडसेट वाले हैं, हमने वही लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है, ना कि हर किसी को। सही है, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा के बैठो। अगर आप नून के अंदर 10 लोगों को काम अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हो, अगर 8 मना कर रहे हैं, कोई चक्कर की बात नहीं है। सही है जी, कोई चक्कर की बात नहीं है। आप इस चीज़ को माइंड के अंदर बिठाओ कि मेरा काम क्या है, लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करना। करना ना करना उनके ऊपर है, आपने अपना 100% देना है। जहाँ पर आपको कमी लग रही है ना खुद के ऊपर, आपने उस कमी पर काम करना है। डर के तो कुछ भी नहीं होने वाला। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, डर तो तब भी है कि वापस आना है कि नहीं आना, बट फिर भी हम जाते हैं ना, एक ट्रस्ट करते हैं। तो सेम वही चीज़ है, खुद पर ट्रस्ट करो, लर्निंग करो अच्छे से, हर एक चीज़ होगी। फिफ्थ जो सबसे बड़ी गलती है ना, कंसिस्टेंसी से काम ना करना। ये गलती अक्सर सारे करते हैं, ठीक है जी, और इसी के कारण कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो पाती, जहाँ लेट ग्रोथ होती है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं ना, 2-3 दिन मोटिवेशन है, पूरा काम किया, फिर हफ्ते के लिए गायब, फिर मोटिवेशन आ गई, फिर काम के अंदर आ गए, फिर गायब हो गए। बट अकेला मोटिवेशन से हमें सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है कंसिस्टेंसी से। कई लोग बोलते हैं ना कि टैलेंट से भी सारा कुछ नहीं होता, ठीक है। असली बंदा वही मंजिल तक पहुंचता है जो लगातार डेली बेसिस पर काम करता है। टैलेंट आपके पास है बट आप काम ही नहीं कर रहे, उस टैलेंट का फ़ायदा ही क्या है। एक पर्सन के पास उतना वो टैलेंट नहीं है बट वो डेली लगा पड़ा है, एक ना एक दिन तो मंजिल तक पहुंच ही जाएगा ना। तो हमने क्या करना है, लगातार डेली बेसिस पर काम करना है, तो कहीं ना कहीं फॉरएवर लिविंग के अंदर आप ग्रो कर पाओगे। मेरे इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करते हो तो आपकी जर्नी इजी हो सकती है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, खुद भी ध्यान रखना, टीम के अंदर जितने भी नए लोग आते हैं ना, उन पर भी ध्यान रखना कि वो ऐसी गलतियां ना करें, ताकि आपकी और आपकी टीम की बढ़िया ग्रोथ हो पाए, ठीक है जी। बाकी इस वीडियो से आपने जो भी सीखा आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, ठीक है। और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है फॉरएवर लिविंग के अंदर, किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप ज़रूर टाइप करना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर मैं बना पाऊँ, ठीक है। होप सो ये वीडियो जो भी है ना, ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सो बाकी तो ऑल दी बेस्ट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। बाकी फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल दी बेस्ट।